तो हेलो गाइस, मैं तनिष्क कटियार और आज के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो कि आज मुझे हुआ है इंट्राडे में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट, यानी कि 1,69,000 रुपीज़ का प्रॉफिट एक दिन में। और आज मार्केट बिल्कुल ही साइडवेज थी, लेकिन आज प्रीमियम इतने अच्छे मिल रहे थे एक्सपायरी के दिन पे कि इतना अच्छा प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ऑर्डर्स की बात करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक्सटर्नल, यानी कि मैंने ये किसी दूसरे ऐप से ऑर्डर ये सारे प्लेस किए थे, यानी कि जो मेरा ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर है, जो मेरा एल्गो सॉफ्टवेयर, उससे मैंने सारे ऑर्डर प्लेस किए थे। तो अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैंने मॉर्निंग में 2 हेजिंग पोजीशन सेल की थी। उसके बाद देखिए मैंने 2 यहाँ पे सेल किए थे। एक सेल किया था 196 रुपए का, एक सेल किया था 105 रुपए का। तो इस समय प्रीमियम काफी ज्यादा अच्छे चल रहे हैं वॉल्टिलिटी के चक्कर में, तो अच्छा खासा प्रॉफिट इस समय मार्केट में हो सकता है। ठीक है, तो एक मैंने 196, एक मैंने 105, फिर मैंने 2 प्रीमियम और सेल किए थे। ये ऑर्डर रिजेक्ट हो गया था मार्जिन की वजह से। एंड फिर एक मैंने 83, एंड फिर मैंने एक 140 रुपीज के, ये 4 प्रीमियम सेल किए थे। और उसके बाद देखो मैंने पूरा प्रीमियम इनका खाया है। ठीक है, 25 पैसा, 50 रुपए, ये प्रीमियम है 22,450 वाला। यानी कि ये प्रीमियम मैंने बेचा था 100 रुपए का। ठीक है, इसमें मैंने 50 रुपए खा लिए, बाकी सबको मैंने जीरो करके ही बाहर निकला हूँ। ठीक है, तो काफी अच्छी ट्रेड रही आज की, और काफी अच्छी तरीके से मुझे प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, और देखो एक बात और मैं बता दूं, कल भी यहाँ पे मॉर्निंग मॉर्निंग में जैसे ही मार्केट ओपन हुई थी, तो यहाँ पे मुझे मॉर्निंग में यहाँ पे मुझे 80-90 हज़ार रुपए तक का प्रॉफिट दिख रहा था। ठीक है, लेकिन वॉल्टिलिटी के चलते, क्योंकि प्रीमियम ज्यादा थे, उसके बाद प्रीमियम ने यहाँ पे डिके ही नहीं किया। यहाँ पे मार्केट ऊपर है बट प्रीमियम ने डिके ही नहीं किया, जिसकी वजह से मुझे 30 हज़ार रुपए जो मेरा एसएल रहता है उसका लॉस हो गया। ठीक है, तो अब देखो साइकोलॉजी अगर मेरी बिगड़ जाती तो आज भी मुझे प्रॉफिट नहीं हो पाता है। फिर देखो यहाँ कहीं पे जब मुझे 80-90 हज़ार रुपए का मॉर्निंग में प्रॉफिट हो रहा था, तो मैं एग्जिट कर लेता। क्यों कर लेता? क्योंकि कल मेरे साथ एक सिनेरियो हो चुका था जिसमें मैंने होल्ड किया, और मुझे 80-90 हज़ार के प्रॉफिट को मैंने 30 हज़ार के लॉस में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन यही सारा गेम है साइकोलॉजी का, यही सारा गेम है ट्रेडिंग का, कि आपको वो काम करना है जो आपका सिस्टम बोल रहा था। कल मेरा सिस्टम यहाँ कहीं पे निकलने के लिए नहीं बोल रहा था, इसलिए मैं कल नहीं निकला, और मुझे 30 हज़ार रुपए का लॉस। वो कोई दिक्कत नहीं, लॉस इज द मतलब पार्ट ऑफ द पार्सल है, तो लॉस तो होंगे ही होंगे। ठीक है आपके, बट आज मैं नहीं निकला। अगर आज यहाँ के मैंने तो 80-90 हज़ार रुपए के मैं प्रॉफिट पे निकल सकता था। 1 लाख रुपए का मुझे आई थिंक 11 बजे तक, 10 साढ़े 10 बजे तक मुझे 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा था। यहाँ कहीं यहाँ तक मुझे 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा था 10 साढ़े 10 बजे तक। बट मैं नहीं निकला, और मैं 60-70 हज़ार रुपए प्लस में ही होके निकला हूँ। तो हमेशा अपनी स्ट्रेटजी पे काम करते रहो, और स्ट्रेटजी, जब आप एक ही स्ट्रेटजी को बार बार फॉलो करोगे, तो अपने आप आपकी ट्रेडिंग स्टाइल सुधरने लगेगी। अभी प्रीमियम बहुत ज़्यादा है, प्रीमियम वैसे कंपेयरली ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा नहीं है बट कंपेयरली ज़्यादा है। तो अभी ऑप्शन सेलिंग बहुत ही अच्छा ऑप्शन बन सकता है। ठीक है, तो अभी मार्केट में काफ़ी अच्छा सिनेरियो चल रहा है, और मुझे अच्छे ठीक ठाक तरीके से प्रॉफिट भी हो रहा है। तो यही सारा सिनेरियो है। और देखो मार्केट में अब क्या हो रहा है, देखो मैं आपको एक बात बताऊं, अभी टैरिफ वॉर चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपना म्यूचुअल फंड में हैवली इन्वेस्ट कर दिया, और 90% अमाउंट मैंने अपना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया है। और यहाँ से मार्केट का बॉटम ज़्यादा दूर भी नहीं था, तो मैंने इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, अब मुझे म्यूचुअल फंड में अराउंड कितना 10% समथिंग का जो है लॉस चल रहा है। ठीक है, और मैं 50% अपना जो पोर्टफोलियो स्मॉल कैप में ही मैंने लगाया हुआ है। ठीक है, ये बात है, ये बताना इसलिए जरूरी कि मुझे भी भाई साहब लॉस चल रहा है, कोई ऐसा इसमें इतनी घबराने वाली बात है नहीं। ठीक है, मार्केट और आदमी जाना सबको एक ना एक दिन ऊपर ही है। ठीक है, अब देखो सिनेरियो यहाँ पे क्या बनना है। देखो सबसे पहली बात, अगर आप प्रीमियम सेल कर रहे हो तो आपको प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा, क्योंकि प्रीमियम बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, और प्रीमियम में मूवमेंट भी बहुत ही कम है। मूवमेंट कम इसलिए क्योंकि देखो अपना मार्केट तो ओपन नहीं होता है। जब अपना मार्केट ओपन होता है तो यस मार्केट ओपन नहीं होता है, तो ट्रम्प साहब थोड़ा शांत रहते हैं, कुछ उल्टी सीधी बात नहीं करते हैं, जिसकी वजह से मार्केट साइडवेज रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। मॉर्निंग में जो कुछ भी गैप अप या गैप डाउन हो जाए वही होगा, बाकी मार्केट साइडवेज रहने के चांसेस आजकल बहुत ही ज़्यादा बन रहे हैं। और देखो इसमें एक ये इनसाइड कैंडल भी बन गई है, और ये बहुत ही अच्छा इनसाइड कैंडल का सेटअप होता है। ठीक है, क्योंकि देखो एक ये छोटी बॉडी एंड बड़ी विग वाली कैंडल, ठीक है, और इसके अंदर इनसाइड कैंडल ये, और कल अगर मतलब कल तो खैर छुट्टी का, परसों एक और इनसाइड कैंडल बन गई, तो मार्केट में सिनेरियो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो यही है, देखो अब ये तो मेरा आज का फिलहाल बिगेस्ट इंट्राडे अचीवमेंट है ये। हालांकि मैंने होल्डिंग पे 13-14 लाख रुपए का भी प्रॉफिट कमाया है, बट वो मैंने होल्ड करके कमाया है। बट इंट्राडे का ही जो है ये बेस्ट प्रॉफिट है फिलहाल का।
ठीक है। तो ये सिनेरियो है, बाकी भी देखते हैं कि मार्केट में क्या होता है। और अभी देखो मैं इस साल तो कोई भी मार्केट में रिकवरी जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ। बाकी अगर देखो अब आज का हफ्ता खत्म हुआ है तो आप ऐसा भी कर सकते हो, 23,000 की कॉल आप बेच सकते हो एंड 22,000 की आप पुट बेच सकते हो, 1000 पॉइंट की रेंज की, जिसमें आपको प्रीमियम ठीक ठाक मिल जाएगा। बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रीमियम तो नहीं मिलेगा, चलो एक बार इसको स्ट्रेटजी बिल्ड करके देख ही लेते हैं। निफ्टी और बिल्ड अ न्यू स्ट्रेटेजी। ठीक है। ओके। 17 अप्रैल, ठीक है। कितना कितना का? 23,000 का कॉल, यानी कि 23,000 का यहाँ पे आप कॉल को सेल कर दो। ठीक है, आउट द मनी। और 22,000 की पुट को आप सेल कर दो। ये रही। नहीं नहीं नहीं, 22,000 की पुट को आप सेल कर दो। देखो 67% चांसेस हैं प्रॉफिट बनाने के, और 10-10 लॉट तो कम से कम आप करो ही करो। तो ये बहुत ही अच्छी सिंपल सी स्ट्रेटेजी, मार्केट में जो है वॉल्टिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, बट 1000 पॉइंट के अंदर मार्केट करने के चांसेस भी थोड़े से ज़्यादा, तो आपको 10% तक का प्रॉफिट यहाँ पे मिल सकता है 67% की प्रॉफिबिलिटी के साथ में। अगर आपको और भी कुछ करना है तो भाई साहब और थोड़ा दूर दूर का कर दो। ठीक है, 21,500 का सेल कर दो। 21,500, 23,500 का सेल कर दो। ठीक है। अब देखो 82% चांस होगा, लेकिन प्रॉफिट घट के आपका रह गया है 5%, 76,000। ये बहुत ही इजी स्ट्रेटजी है फिलहाल की मार्केट में प्ले करने के लिए, क्योंकि प्रीमियम बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। ठीक है ना, तो एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है प्ले करने के लिए, और मैंने 82% वाली प्रॉफिटेबिलिटी वाली स्ट्रेटजी भी आपको यहाँ पे बता दी है। स्टॉप लॉस आप अपना प्रीमियम का दुगना रख सकते हो, या फिर आपको जिस तरीके से प्ले करना आप उस तरीके से प्ले कर सकते हो, उसमें कोई भी वो चांस नहीं है। लेकिन ये मैंने आपको एक अच्छी सी स्ट्रेटजी बता दी है। ठीक है। अगर आपको सिंगल साइड का प्ले करना है कि मैं तो भाई डाउन साइड का प्ले करूंगा, तो आप और थोड़े दूर का और बड़ा प्रीमियम बेच सकते हो। ठीक है, यानी कि और आप थोड़ा सा कॉल जो है और दूर का बेच सकते हो, यानी कि चलो हम लोग मान लें 24,000 का हम लोग कॉल यहाँ पे सेल कर देते हैं। ठीक है, 98% प्रोबेबिलिटी है आपके सही होने की, बट प्रॉफिट आपका बहुत ही ज्यादा कम हो गया है, तो ये तो काम नहीं करेगा। तो आपका थोड़ा सा पास का आप यहाँ पे सेल कर सकते हो, यानी कि 23,500 का ठीक रहेगा। 90% की प्रोबेबिलिटी मेरे हिसाब से मार्केट में सही होती है काम करने के लिए। थोड़ा सा आपको प्रॉफिट भी यहाँ पे हो जाएगा, जो कि है 2% का। ठीक है, तो 2% आप देखो, आप छोटा छोटा ही कमाने जाओ, बड़ा कमाने जाओगे तो जो अकाउंट में होगा वो भी आप देके आ जाओगे। ठीक है, और आप मंथली 5% के ऊपर तो टारगेट करना मतलब गुनाह है, मंथली 5% के ऊपर टारगेट करना। तो अब ये हफ्ते में आपको 2% मिल रहा है, मतलब क्या ही बुरा मिल रहा है। देखो 27 लाख का कैपिटल आपका यूज होगा, 2% मिल रहा है। अगर आप इसको हैज कर लोगे, हैज कैसे करना है वो भी देखो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ऐड एंड एडिट। अब जैसे कि मान लो आपने यहाँ पे सेल किया है 23,300 का कॉल। ठीक है, तो आप 25,000 का कॉल बाई कर सकते हो, तो उससे आपका हेजिंग हो जाएगा, जिससे कि आपका कैपिटल जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इस हिसाब से आप काम कर सकते हो, और हेजिंग करके आप यहाँ पे अपना जो मतलब मैक्स लॉस है उसको भी आप रिड्यूस कर सकते हो। तो यही सारा का सारा सिनेरियो है। और एक्चुअली में ये आ इसलिए नहीं रहा है कि इसको मुझे ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा, चलो इसको करके मैं आपको दिखा देता हूँ। 23,300, 25,000। ओके, 23,300 का कॉल सेल करना है। ठीक है ना, तो आप इस हिसाब से अपनी एक बेसिकली छोटी सी स्ट्रेटजी आप बना सकते हो, जिससे कि आपको ठीक ठाक प्रॉफिट मार्केट में हो सकता है। ठीक है, तो आप देख लो, बाकी अभी मार्केट में देखते हैं क्या रहता है। अभी तो फिलहाल में मार्केट में कोई भी मूवमेंट देख नहीं रहा हूँ। 1,000-2,000 पॉइंट इसी 23,000 और 22,000 के बीच में ही मार्केट अप डाउन करनी चाहिए। बट फिर भी देखो, अगर कुछ अच्छी न्यूज़ आ गई मार्केट में, मान लो अभी तो देखो बुरी न्यूज़ चली, तो बुरी न्यूज़ पे मार्केट नीचे 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 ही आता रहेगा। 22,000 का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी आप यहाँ पे देख सकते हो, 22,000 का बहुत
बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो अभी देख लेते हैं मार्केट 22,000 के सपोर्ट के पास आता है या फिर 23,000 के रेजिस्टेंस के पास में जाती है। तो फिर चलो देखते हैं मार्केट में क्या होता है। बाकी इंट्राडे में वोलेटिलिटी मार्केट में फुल ऑन रहने वाली है जैसे कि इस दिन थी, और मतलब देखो ऐसा था मार्केट यहाँ पे गिरी, यहाँ पे मुझे 80-90 हज़ार का प्रॉफिट था। तो मैं ये सोच के चल रहा था कि जब मार्केट यहाँ पे आएगी तो मुझे 1-1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट यहाँ पे मिलना चाहिए, और यहाँ पे मुझे एंड होते होते कम से कम 1.10 1.20 तक का प्रॉफिट यहाँ पे होना चाहिए। लेकिन यहाँ से प्रीमियम जो डिके हो गया 80 से, उसके बाद यहाँ पे प्रीमियम बिल्कुल डिके ही नहीं हो रहा था, यहाँ पे बढ़ते यहाँ पे प्रीमियम बिल्कुल भी डिके ही नहीं हो रहा था, और यहाँ पे फिर मुझे लॉस 30,000 रुपए का बेयर करना पड़ा। तो यही सारा सीनारियो देखते हैं मार्केट में आगे क्या होता है। तो मिले, बाय बाय, सायोनारा।